नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आपका स्वागत है। मैं हूँ आयुष भट्टाचार्य। अब तक हमने देखा है कि आउटकम्स क्या होता है और प्रोबेबिलिटी का एक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल स्पेस, और इसके बाद हम देखेंगे कि इवेंट्स क्या होता है, ठीक है। सैम्पल स्पेस समझते हैं, टॉपिक लिख देते हैं, सैम्पल स्पेस। तो देखो, सैम्पल स्पेस मतलब आउटकम्स के पूरा सेट को कहा जाता है। देखो, एक चाहे तो मैं एग्जांपल देते जाता हूँ। पहले एक एग्जांपल है, 1 कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट किया हमने जिसमें 1 कॉइन टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है। एक कॉइन को टॉस किया गया। तो अभी हम अब तक क्या लिख रहे थे, आउटकम्स क्या क्या है उसका। अब से हम लिखेंगे उसका सैम्पल स्पेस क्या है, ठीक है। अभी हम और भी थोड़ा मैथमेटिकल इसमें जा रहे हैं और टर्मिनोलॉजी में मैथमेटिकल टर्म्स अभी और यूज़ करेंगे। अब से हम कहेंगे सैम्पल स्पेस क्या है एक 1 कॉइन टॉस्ट का। तो सैम्पल स्पेस है, याद रखना सैम्पल स्पेस क्या होता है, एक सेट होता है। अब तक देखा है कि सेट क्या है, सेट होता है एक सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस को रिप्रेजेंट क्या कैसे किया जाता है, एस से। सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, जैसे हम सेट्स में लिखते हैं। एक कॉइन टॉस करने के लिए क्या क्या मिलता है, एक हेड मिलता है और एक टेल्स मिलता है, करेक्ट। एक हेड मिलता है, एक टेल मिलता है। अभी इसमें से कितने सारे, अभी नंबर ऑफ आउटकम्स, ये क्या था, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये क्या था, ये है आउटकम्स, ये था आउटकम्स। याद रखना, ये लिखना नहीं है, ठीक है। ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी हम नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस चाहे तो लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन एस, ठीक है। ये अभी मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाद में मैं अच्छे से बताऊँगा कि कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कि क्या क्या प्रोसेसेस लिखना पड़ता है। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे एक सेट के एलिमेंट्स कितने सारे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन लिखते हैं, करेक्ट। फिर राउंड ब्रैकेट लेके एस लिखते हैं, इज इक्वल्स टू क्या है, इसमें 2 ही तो है, बस 2 लिख दो, ओके। ये क्या हुआ, ये हुआ नंबर ऑफ आउटकम्स। हम पहले देख रहे थे ना, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या है, 2 है, 7 है, 52 है। ये है नंबर ऑफ आउटकम्स, डन, ऑल राइट। तो समझ में आ गया सैम्पल स्पेस क्या है और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स क्या है, ओके। अभी मैं ये सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट एस और एन एस से ही शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा जो है, मैं सेपरेट कर रहा हूँ इसे, दूसरा जो है वो है 2 कॉइन टॉस्ड, 2 कॉइन्स टॉस्ड। याद रखना, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ही इवेंट्स बनते हैं। इवेंट्स क्या मैं बाद में समझाता हूँ। इसमें से एस क्या है, सैम्पल स्पेस क्या है। जैसे हमने देखा था, एक हेड, मतलब पहला कॉइन टॉस क्या, हेड मिला तो लिख दो एच। फिर दूसरे कॉइन के 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। वापस हमने टॉस किया, अभी मिला टेल, तो टी लिख दो, यहाँ पर भी टी लिख दो, ओके। फिर क्या मिलेगा हमें, या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, डन। यही तो है पॉसिबिलिटीज़। 2 कॉइन्स टॉस के मिल गए, इसका एन एस क्या होगा, एन एस इज इक्वल्स टू 4 है कि नहीं, 4 ही तो है, तो एन एस इज इक्वल्स टू 4। अब हम देखेंगे 3 कॉइन्स टॉस्ड। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना, 3 कॉइन्स टॉस्ड। अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखना, कभी कभार कंफ्यूज कर देने के लिए एग्जाम में ऐसे बताया जाएगा, 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, तभी भी यही सैम्पल स्पेस है, मतलब उसका मीनिंग ही यही है, 2 कॉइन्स टॉस्ड।
क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हम एक कॉइन को अगर 2 बार टॉस किए तो भी तो हमें पहली बार हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, या फिर अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, इसमें हेड या टेल कुछ मिला, फिर इस कॉइन को टॉस किया, इसमें हेड या टेल कुछ मिलेगा। दोनों का जो सैम्पल स्पेस है, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स है, यही है। ओके, तो डर मत जाना या कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, 3 कॉइन्स टॉस्ड, इसका सैम्पल स्पेस देखो, इसका सैम्पल स्पेस क्या है? पहले हमने एक हेड लिया, मतलब ऐसे टॉस किया और हेड मिला, तो हेड, फिर सोचो दूसरे कॉइन में भी हेड मिलेगा, सोच लो तीसरे में भी हेड मिला। अभी हमें इसी को ही रोटेट करते जाना है, ठीक है, इसी को ही रोटेट करते जाना है। हेड हेड, फिर इसका टेल ले लो, ठीक है, लास्ट में एक टेल ले लो, फिर हेड टेल ले लो, फिर हेड, अभी बीच वाले में टेल्स आया, फिर क्या हुआ, फिर टेल्स, हेड हेड, ठीक है, लास्ट में टेल था, अभी बीच में टेल आया, फिर पहले टेल आया, फिर अभी क्या होगा, एज, एक बार टेल लेना हो गया, अभी 2 बार करके टेल लेंगे, टेल टेल, फिर इसमें से एक को बीच में ले लेंगे, मतलब अभी देखो हेड्स यहाँ पे अकेला है तो हेड्स को हम बीच में डाल देंगे, पहले यहाँ पहले था, अभी ये बीच में आया, अभी यह है लास्ट में आ जाएगा, टी टी एच, और लास्ट में क्या पॉसिबिलिटी बचता है, सोच कर देखो, टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। समझ में आया ना? 3 बार कॉइन टॉस किया या फिर 3 अलग अलग कॉइन टॉस किए, बात एक ही बनता है, हेड हेड हेड, फिर या तो लास्ट में एक टेल मिल जाएगा, या फिर बीच में टेल मिलेगा, या फिर पहली टेल मिल जाएगा, फिर एक हेड किया, फिर 2 बार टेल्स मिल सकता है, 2 बार टेल्स 2 बार टेल्स, याद रखना हेड का पोजीशन चेंज होता रहेगा, ठीक है, हेड का पोजीशन चेंज होता रहेगा, या अभी 2 टेल मिल रहा और हेड एक हेड मिल रहा, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ है, 1 2 3, या तो पहली हेड मिल जाएगा, या फिर बीच में के कॉइन में मिलेगा, या फिर लास्ट में मिल सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हर इसमें टेल ही मिल रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसमें एन एस क्या होगा, 3 कॉइन तो टॉस किया, एन एस क्या होगा इसमें, एन एस इज इक्वल्स टू 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है, ठीक है, 3 कॉइन्स टॉस में 8 ऐसे मिलते हैं। तो कॉइन का केस समझ में आ गया। अब हम डाइस का केस देखते हैं। तो डाइस का केस में 4 क्या है, 4 अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन, याद रखना एक ही डाई को फेंका गया है, और एक डाई को हम डाई कहते हैं, डाइस नहीं कहते हैं, अ डाई इज थ्रोन। ओके, एक डाई को हमने थ्रो किया, क्या क्या आउटकम्स निकल सकते हैं, यानी सैम्पल स्पेस क्या है उसका, एस इज इक्वल्स टू या तो 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 5 6, करेक्ट। एन एस क्या होगा, एन एस होगा 6 ऑफ कोर्स। तो चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 5th वन, 2 डाइस थ्रोन, याद रखना 2 डाइस थ्रोन या फिर 1 डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, एक ही चीज़ है, 2 डाइस थ्रोन। सैम्पल स्पेस देखो, अभी इसका सैम्पल स्पेस है ना थोड़ा बड़ा है, पहले 1 लो, ठीक है 1, फिर उसके बाद 1 आ सकते हैं, ठीक है, इसमें ब्रैकेट में डाल दो, एक राउंड ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे कमा दो, फिर 1 आएगा, फिर 2 भी आ सकता है, ओके, फिर 1, पहले 1 लेकर जितने सारे केसेस है लिख दो, 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके। अभी इस लाइन को यहाँ पे छोड़ दो, और लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे लो, और अभी पहले डाइस में अभी 2 ले लो, 2 फिर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर ऑफ कोर्स 3 1 आएगा, ठीक है, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4, याद रखना ऐसे लिखना है, ओके। मैं दिखा देता हूँ कभी का ऐसे लिखना है, या मैं बाद में क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, अभी के लिए याद रखना सैम्पल स्पेस इतना बड़ा होता है। 2 डाइस थ्रोन का 4 3 4 4
4 5 4 6। और प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए याद रखना एक के नीचे एक होना चाहिए। 2 ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 एक के नीचे एक हो जाना चाहिए, जैसे इसमें है ऐसे ही। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। और लास्ट में आता है 6 वाला केस, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। याद रखना, इसका अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसमें कितने सारे नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितने सारे हैं? अच्छे से देखोगे तो अगर प्रेजेंटेशन अच्छे से रहा तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 6 इज़ 36। सो मैं चाहते इधर लिख देता हूँ, ठीक है। एन एस इज इक्वल्स टू 36। ऑल राइट, एन एस इज इक्वल्स टू 36। ये 2 डाइस थ्रोन का है तो मैंने पूरा सैम्पल स्पेस दिखा दिया। 3 डाइस थ्रोन का मैं एक मतलब अभी से बता देता हूँ। 1 डाइस का 6 था, 2 डाइस का 6 इंटू 6 36 है। 3 डाइस थ्रोन का कितना होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 इज़ 216। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये उतना नहीं पूछेगा पर फिर भी, और सैम्पल स्पेस इसमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 डाइस एन एस इज इक्वल्स टू 216, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 6 इज़ 216। अब दूसरे टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक मैं होमवर्क दे देता हूँ, अच्छे से करना। होमवर्क है, मतलब क्वेश्चन जो है वो है वही सैम्पल स्पेस लिखना है और सैम्पल पॉइंट्स, नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। एन एस और एस लिखना है। तो जो क्वेश्चन है वो है 1 कॉइन, यहाँ पे कर देता हूँ, 1 कॉइन एंड 1 dice, 1 coin and 1 dice are thrown simultaneously, are thrown simultaneously। ओके, ये अच्छे से कर लेना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगर ये सब समझ में आ गया ना तो ये तो आराम से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है इवेंट्स, उसके ओर बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं इवेंट्स क्या होता है। टॉपिक नाम लिख देते हैं इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब क्या है ना कि हमें कोई कंडीशन लगाना है। जैसे अभी सैम्पल स्पेस में जितने सारे पॉसिबिलिटीज़ या जितने सारे आउटकम्स हो सकते हैं वो हमने लिख दिए, उसे कहते हैं सैम्पल स्पेस। इवेंट्स, उसके अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन अगर हमने लगा दी है तो फिर कितने सारे आउटकम्स निकलते हैं, उसे कहते हैं इवेंट। ओके, जैसे क्वेश्चन ही देख लेते हैं। 2 coins are tossed simultaneously, write the sample space and number of sample points. Also write the following events in the set form and write the number of sample points in each event. तो पहला कंडीशन पे क्या है कि हमें टू गेट एटलीस्ट 1 टेल, और पहले तो हम एक बार जो सैम्पल स्पेस है और सैम्पल स्पेस और उसका नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस क्या कैसे लिखना है हमें? पहले तो लिखो गिवन, ऐसे क्या लिखा है? 2 coins tossed simultaneously, लिख दो वो 2 coins tossed simultaneously। साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि मतलब एक साथ फेंका गया है, साइमल्टेनियसली। ऑलराइट, अभी इसमें से हमें सैम्पल स्पेस निकालना है। तो सैम्पल स्पेस होगा, जैसा मैंने तभी बताया था, 2 coins के लिए क्या होता है, पहले एच लिखो, फिर एच पहले वाले एच को फिक्स करके यहाँ पे टी कर दो,
फिर यहाँ पे टी कर दो, फिर एच कर दो, और लास्ट में टी टी। ओके, तो नंबर ऑफ, यहाँ पे देयरफॉर का साइन, देयरफॉर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 4। ओके, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 4। ये तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो मेन क्वेश्चन का आंसर है वो हो गया। अभी हमें एक एक करके कंडीशंस निकालने हैं। एक कंडीशन को, जैसे पहला कंडीशन जो है, कंडीशन फॉर इवेंट है टू गेट एटलीस्ट अ टेल, वन टेल, ठीक है, इसे हमें लिखना है, तो वो एक इवेंट हो गया। अभी देखो इवेंट, यहाँ पर हमें पहले लिखना है, जो लिखना है वो कंडीशन फॉर इवेंट ए, वो भी लिखना है। जो क्वेश्चन है वो लिखना है हमें, एटलीस्ट वन टेल, है कि नहीं, एटलीस्ट वन टेल। ओके, ये फर्स्ट है। तो इसमें देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू, अभी क्या लिखना है, इवेंट ए है ना, तो ए पहले लिखना है, सेट ए इज इक्वल्स टू, एक सेट बनाना है कर्ली ब्रैकेट से, और एटलीस्ट वन टेल चाहिए हमें, एटलीस्ट वन टेल। तो चलो लिखते हैं टी टी, ये केस हो गया, फिर टी एच, ये दूसरा केस हो गया, फिर एच टी, ये तीसरा केस हो गया। ओके, 3 केसेस बन गए। देयरफॉर एन ए इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट, एन ए इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर हम एच एच लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमें एटलीस्ट एक टेल तो चाहिए, तो एच एच हमें नहीं लिखना है। अब जो सेकंड कंडीशन है उसकी ओर बढ़ते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट बी इज टू गेट ओनली वन हेड, है कि नहीं, टू गेट ओनली वन हेड, टू गेट ओनली वन हेड। तो इसमें क्या होगा, b है तो b सेट बनाओ, b इज इक्वल्स टू, अभी एक ही हेड चाहिए, तो देखो इसमें से एक ही हेड इसमें आता रहा है एच टी, हमें एच एच नहीं लिखना है क्योंकि इसमें 2 हेड्स हैं, तो नहीं लिखना है। टी एच में भी एक हेड आता है टी एच, अभी देखो टी टी हमें लिखना है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें 0 हेड्स हैं, ये नहीं लिखना हमें। ऐसे करके बंद करता हूँ। अभी जो एन बी है वो इसके नीचे लिखना है, मैं साइड में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी 2 सब क्वेश्चंस यहाँ पे फिट करने, इसलिए, पर आप लोग उसे नीचे ही लिखेंगे, ठीक है, इसके नीचे। एन बी इज इक्वल्स टू 2, ऑल राइट, डन। अभी तीसरा, कंडीशन फॉर इवेंट सी इज टू गेट एट मोस्ट वन टेल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक टेल चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट वन टेल था, मतलब हमें एटलीस्ट एक टेल तो चाहिए, 2 टेल भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे एटमोस्ट मतलब एक टेल चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं चलेगा, चाहे तो 0 टेल भी चलेगा, ठीक है, 0 टेल्स है तो भी चलेगा, लेकिन एक या उससे ज़्यादा तो नहीं, बस। तो लिख देते हैं C इज इक्वल्स टू, अब पहले 0 टेल से शुरू करते हैं। 0 टेल्स, यहाँ पे कितने सारे टेल्स है, 0 टेल्स हैं, सो H, फिर इसमें कितने सारे टेल्स है, एक टेल, यहाँ पे एक टेल चले गई, एच टी एच, इस पर भी एक टेल है तो टी एच, और इसमें 2 टेल्स है, तो क्या हम इसे कंसिडर करेंगे, नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ही सेट खत्म हो रहा है। एंड एन सी इज इक्वल्स टू 3, याद रखना एन कैसे, मतलब नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स या कैसे लिखना है, या नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स, एन लिखना है, फिर राउंड ब्रैकेट देके सी या जो भी लेटर है इक्वल टू जो नंबर है वो, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिए तो आधे मार्क्स कटते जाएंगे, ऐसे मत करना। ओके, 3 कंडीशंस हो गए। अभी तक तो क्लियर हो ही गया रहेगा कि कैसे इवेंट में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चौथा कंडीशन देख लेते हैं, टू गेट नो हेड, लिख देते हैं कंडीशन फॉर इवेंट डी टू गेट
नो हेड, हमें कोई भी हेड चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो हमें कोई भी हेड नहीं चाहिए। तो D इज इक्वल्स टू, देखो इसमें हेड है क्या, है, तो हमें कंसिडर करना है क्या, नहीं। इसमें हेड है, नहीं लेना है। इसमें हेड है, नहीं लेना है। इसमें हेड है क्या, नहीं है, तो इसलिए सिर्फ यही आएगा, T बस इतना ही आएगा। और फिर क्या होगा, ND क्या होगा, ND क्या होगा, करेक्ट, इट इज़ 1। तो इसी से समझ आ रहा है कि कैसे हमें पहली बात आंसर को प्रेजेंट करना है और इवेंट्स का मतलब क्या है, कैसे कैसे हर एक इवेंट को सजाना है। पहले कंडीशन लिखना है, फिर A मतलब जो भी लेटर है उसका सेट लिखना है, फिर उसका नंबरिंग करना है, NA=3 ऐसे करके नंबरिंग करना है। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। अभी दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। A sanitation company of 2 members is to be formed from 3 boys and 2 girls. Write sample space S and number of sample points NS. Also write the following events in the set form and number of sample points in the event. अभी इसका आंसर देखते हैं। एक एक करके सब क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे, पर जो गिवन डेटा है वो हमें लिख लेना है। तो देखो बॉयज़, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आर देयर, तो ऐसे लिखो बॉयज़, बॉयज़ कौन कौन, B1, B2, B3, ओके, एंड गर्ल्स G1, G2, G3, ऑलराइट। बॉयज़ एंड गर्ल्स, सॉरी G3 तो नहीं है, सिर्फ 2 गर्ल्स ही है, इसलिए G1 एंड G2 ओनली। तो मिल गए। अभी हमें सैम्पल स्पेस बनाना है, ओके। जो देखो सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा, 2 मेंबर्स का कमिटी है, ठीक है, 2 मेंबर्स का कमिटी। तो S इज इक्वल्स टू, ऐसे करना है, देयरफॉर S इज इक्वल्स टू, एक को लेना है B1 B2, B1 B2, ओके, B1 B2, फिर B1 B3, B1 B3, B1 G1, B1 G1, B1 G2, B1 G2, हो गया सब। अभी B2 जाना है। अभी देखो B1 हो गया, तो B1 के साथ उसके बाद में जो जो है, जैसे B1 के बाद B2 आ रहा है, B3 आ रहा है, G1 आ रहा है, G2 आ रहा है, ये सब ऐसे एक एक करके पेयर बनाते जाना है। उसके बाद चुनना है B2 को, और B2 के साथ हम पिछले वाले को नहीं चुनेंगे क्योंकि B1 B2 पहले ही हो चुका है। B2 के साथ उसके बाद में जो जो है उनका सेट्स बनाएंगे हम, जैसे B2 B3, फिर B2 G1, फिर B2 G2, ठीक है, ऐसे सेट्स बना दिए। अभी नेक्स्ट क्या करना है, B3 को लेना है, B3, उसके बाद के जो जो नंबर्स है, B3 के साथ अभी B2 नहीं करना है, B1 भी नहीं करना क्योंकि वो सब पहले ही कवर हो चुके हैं। B3 के साथ उसके बाद में क्या है, G1, B3 G1, B3 G2, डन, ये सारे हो गए। अभी B3 G2 इतना तक हो गया। अभी लेना है नेक्स्ट जो नंबर है, जो नेक्स्ट जो मेंबर है G1, वो है G1 के साथ क्या आएगा, G1 G2, ठीक है। अभी G2 तो अकेला बच गया, तो उसका अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हो गया। ऐसे करके अच्छे से प्रेजेंट करना है, ओके। नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉइंट्स कितने हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है सैम्पल पॉइंट्स। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ करेक्ट, ये करेक्ट है। अभी एक एक करके कंडीशंस हमें अप्लाई करते जाना है। पहला कंडीशन है, क्या है पहला कंडीशन, कंडीशन फॉर इवेंट है एटलीस्ट 1 गर्ल, at least one girl, one girl required लिख सकते हो, at least one girl required। तो मतलब उसमें, उस ग्रुप में A में एटलीस्ट
एक जी तो रहेगा ही, G1 भी चलेगा, G2 भी चलेगा, लेकिन एक बार तो जी रहेगा ही। तो देख लेते हैं अभी जी कौन से देखो ये वाला है, इनमें से ही देखना है कौन सा एक जी कौन सा है। B1 G1 है, B1 G1 मिल गया, फिर B1 G2 है, B1 G2, फिर और भी ढूंढो यहाँ पर B2 G1 है, B2 G1, फिर क्या है B2 G2, B2 G2, B2 G2 हो गया, फिर B3 G1 और B3 G2 होगा, B3 G1 B3 G2, ओके हो गया। अभी G1 G2 भी हम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि एटलीस्ट बोला है उन्होंने, 2 लड़कियां भी चलेंगे, 2 गर्ल्स भी चलेंगे, पर एक तो हमें चाहिए, तो हमने एक का तो लिख दिया, अभी 2 गर्ल्स मिल रहे हैं, इसका भी हमें लिखना पड़ेगा G1 G2, ओके। ये सारे हमने मेंबर्स बना दिए, मेंबर्स के कमिटी बना दिए। तो कितने सारे अभी देख लेते हैं। NA इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 आ गया, ठीक है। तो पहला सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करते जाना है, ठीक है। एक एक कर मार्क्स करके मिलते जाएंगे, ये शायद 1 मार्क्स या आधा मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके लिखते जाना है, कोई भी जगह पे ऐसा मार्क्स काटने की जगह नहीं देना है, ओके। ऐसे करके प्रोसेस फॉलो करते गए तो पूरा सॉल्व होगा। ऑलराइट, अभी सेकंड सब क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो सब क्वेश्चन है, कंडीशन फॉर इवेंट बी एट 1 बॉय 1 गर्ल चाहिए, ओके। कंडीशन फॉर इवेंट बी 1 boy and 1 girl required, and 1 girl required। तो फिर अभी देखते हैं, एक B चाहिए, एक G चाहिए, कोई भी 1 2 3 कुछ भी चलेगा, पर एक B और एक G तो चाहिए। तो लिख देते हैं एक एक करके। B इज इक्वल्स टू, B हैज़ एलिमेंट्स, अभी देखो एक B और एक G चाहिए, तो ये तो फुलफिल हो रहा है। B1 G1, B1 G2, B2 G1। देख रहे हो ना, मैंने इसे क्यों नहीं चुना? क्योंकि इसमें G नहीं है, हमें एक B चाहिए और एक G भी चाहिए। तो ये अभी लिख देते हैं B2 G2, B2 G2, B3 G1, B3 G1, फिर B3 G2, B3 G2। अब एक मिनट, मैं पहले दिखाई देता हूँ, फिर क्या मैं अभी G1 G2 लेना है? करेक्ट, नहीं लेना है, क्योंकि हमें कहाँ गया 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो एक बॉय तो चाहिए, साथ साथ एक गर्ल भी चाहिए, तो इधर तो बॉय नहीं है, इसलिए हमें नहीं लेना है ये। बस इधर क्लोज कर दो। NB कितना हुआ? नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स या इवेंट पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, ठीक है। 2 सब क्वेश्चंस हो गए, और भी 2 सब क्वेश्चंस हैं। तो देखो अभी मैं इसे अभी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अभी तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तो तीसरा कंडीशन है, कमिटी मस्ट बी ऑफ बॉयज़ ओनली, ओके। वाह, अगर ऐसा कमिटी रहा तो बहुत बोरिंग कमिटी रहेगा। चलो देख लेते हैं, फिर भी खैर मैथ्स तो मैथ्स ही है। कंडीशन फॉर इवेंट C, ओनली बॉयज़ रिक्वायर्ड, ओनली बॉयज़ रिक्वायर्ड। देखो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हो रिक्वायर्ड, अगर अच्छे से सेंटेंस फॉर्म करना आता है तो। लेकिन अगर सोचो ऐसे नहीं आ रहा है, ओनली बॉयज़ रिक्वायर्ड ऐसे याद नहीं आ रहा है, तो बस क्वेश्चन में जैसे लिखा है ठीक वैसे कॉपी करके यहाँ पे लिख दो। जैसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंडीशन फॉर इवेंट ए, क्वेश्चन में था एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, ठीक है। इतना बड़ा स्टेटमेंट था, तो हमने पहले जो कंडीशन था उसमें क्या लिखा, ओनली गर्ल्स रिक्वायर्ड, एटलीस्ट 1 गर्ल रिक्वायर्ड, हमने इतना ही लिखा था। तो वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो ये पूरा स्टेटमेंट अगर दिमाग में ऐसे फिट नहीं हो रहा है तो पूरा स्टेटमेंट लिख दो क्वेश्चन में, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।
तो अभी देखते हैं इसमें ओनली बॉयज़ रिक्वायर्ड। तो अभी तो इसमें C इज इक्वल्स टू और C हैज़ एलिमेंट्स। देखो B1 B2 है, B1 B3 है, पहले ये लिख देते हैं B1 B2 B1 B3। ओके, G जहाँ पे है वो G बिल्कुल नहीं लेना है। B2 B3 B2 B3 ओके, बस हो गया। तीन ही है, तीन ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, आउटकम्स निकल सकते हैं। तो NC इज इक्वल्स टू 3। ये सारे आउटकम्स है। अगर हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दिया तो उसके आउटकम्स इतने ही सारे होंगे। ठीक है, अभी सोचो एक ऐसा आउटकम या ऐसा कंडीशन मैंने लगा दिया, नो बॉयज़ नो गर्ल्स रिक्वायर्ड। अगर ऐसे मैंने कंडीशन लगाया तो फिर क्या होगा? सोचो डी इवेंट कंडीशन फॉर इवेंट डी इज़ ओनली नो बॉयज़ एंड नो गर्ल्स रिक्वायर्ड। ऐसे मैंने अगर कंडीशन रख दिया तो फिर इसमें जो सेट है वो पूरा खाली हो जाएगा, कुछ नहीं है ना, बॉयज़ भी नहीं है गर्ल्स भी नहीं है, क्या करें फिर? कुछ भी नहीं है। तो तभी C इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, ये तो पहली बात। और फिर NC या ND, मैंने D ले लिया था, D इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट एंड ND इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कंडीशन लगाने पर जितने सारे आउटकम्स मिलते हैं वो हमें लिखना पड़ता है बस। तो फोर्थ अभी देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन फॉर D इवेंट D at most one girl required, at most one girl required। मैक्सिमम एक ही लड़की चाहिए, ठीक है। एट मोस्ट वन गर्ल, पहले इसमें क्या देखा था? एटलीस्ट था, हाँ एटलीस्ट वन गर्ल था। एट मोस्ट मतलब 0 लड़की रहा तो भी चलेगा, पर 1 लड़की रहा तो भी चलेगा, 2 लड़की रहे तो नहीं चलेगा, ये कंडीशन है। तो लिख देते हैं अभी D इज इक्वल्स टू, या D हैज़ एलिमेंट्स। देखो इसमें 0 लड़कियाँ आए तो चल सकता है B1 B2 B1 B2 B1 B3। भी इसमें एक लड़की है तो ले सकते हैं B1 G1 B1 G2 B2 B3, 0 लड़कियाँ चल सकते हैं। B2 B3 है ना, B2 B3 B2 G1 B2 G2 B3 G1 B3 G2। ओके, क्या हम G1 G2 ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि एटमोस्ट 1 गर्ल बोले हैं, तो इसमें 2 लड़कियाँ हैं तो नहीं ले सकते हैं। तो देखो अभी सैम्पल स्पेस या इवेंट्स नंबर ऑफ इवेंट पॉइंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये। ओके, देयर आर 9 इवेंट पॉइंट्स बोल सकते हैं हम। तो समझ में आ गया अच्छे से कि अगर बॉयज़ गर्ल्स वाला इमेज ऐसे क्वेश्चंस आए, ऐसा अगर क्वेश्चंस अक्सर आ सकते हैं कि कमिटी बनाओ बॉयज़ गर्ल्स का या फिर मैन वुमेन का, तो फिर ऐसे करके बना देना है, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, आराम से एक एक करके पहले सैम्पल स्पेस अच्छे से बना लो, यही सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है। पहले जैसे मैंने बताया B1 ले लो, एक को पकड़ो, फिर दूसरे का सेट बनाता है, B1 के साथ B2 B1 के साथ B3 बनाते रहो, फिर नेक्स्ट एलिमेंट लो, उसके साथ पहले वाले का मत लो, बाकी जो है ले लो, फिर B3 के साथ उसके बाद में का ले लो, फिर G1 के साथ उसके बाद में का ले लो, फिर G2 के बाद में तो कुछ नहीं है तो उसे छोड़ दो। ऐसे करके सेट बनाते जाना है, सब सेट अच्छे से बन जाएगा, सब प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन था, अच्छे से सॉल्व हो गया। अभी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 2 dice are rolled, write the sample space S and number of sample points NS. Also write events and number of sample points in the event according to the given condition. थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, हमें पहली बात तो सैम्पल स्पेस बनाना है और सैम्पल
पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। अब देखो अच्छे से देखो, 2 डाइसेस आर रोल्ड, क्या दिया है गिवन में, गिवन 2 डाइस रोल्ड, देयरफॉर सैंपल स्पेस ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी एक काम करो, हमेशा क्वेश्चन में ना सैंपल स्पेस ऐसे लिखो, सैंपल स्पेस, देयरफॉर सैंपल स्पेस ऐसे करके, अगर टाइम ना मिले तो छोड़ दो, नहीं तो सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू क्या, प्रेजेंटेशन उन्हें अच्छे से प्रेजेंटेशन में देना चाहिए और फिर कोई भी मार्क्स करने की ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। एस इज इक्वल टू अभी एक एक करके जैसे मैंने बताया था पहले वैसे ही लिख देना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 का केस हो गया, अभी यहाँ पे कॉमा दे के नेक्स्ट केस शुरू करना है, 2 1, याद रखना एक के नीचे एक होना चाहिए, फिर क्या टीचर को भी देखने में अच्छा लगेगा और हमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो देखो हमने सारे सैम्पल पॉइंट्स अच्छे से लिख लिए। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स क्या हो गया, NS इज इक्वल्स टू 36, ठीक है, हमें पहले ही देखा था ऐसे। अभी आएगा कंडीशंस, ओके। तो देखते हैं एक एक करके कंडीशंस। सम, देखो पहला कंडीशन है, कंडीशन फॉर इवेंट ए है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अपर फेस इज अ प्राइम नंबर, ये पूरा लिखना है, सम ऑफ डिजिट्स इज द प्राइम नंबर, ओके ऐसे करके लिख देना है हमें, सम ऑफ डिजिट्स इज अ प्राइम नंबर। तो अब हम इवेंट स्पेस देख लेते हैं, a इक्वल टू और a हैज़ एलिमेंट्स। अभी देखो प्राइम नंबर चाहिए एक सम करने के बाद, तो फिर अभी हम ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं, 2 तरीके होते हैं, एक ऐसे करके चेक कर सकते हैं, 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, तो 2 एक प्राइम नंबर है तो हमने ऐसे लिख दिया 1, 1 ऐसे लिख दिया, फिर 1, 2 ऐड किए आता है 3, फिर ऐसे लिख दिया 1, 2, ऐसे करके जा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा, पहले ये चेक करते 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 36 टाइम्स हमें चेक करना पड़ेगा, है कि नहीं। इससे अच्छा है हम एक शॉर्टकट टेक्निक बनाते हैं। शॉर्टकट क्या है, देखो 1, 1 ऐड किया तो 2 बन गया, अभी 2 से नीचे तो कोई सम नहीं होगा ना, ऐसा कोई ऐसे दिख रहा है क्या नंबर कि ऐसा हमने ऐड कर दिया तो फिर वो 2 से नीचे चला जाएगा, नहीं, क्योंकि 1 से बड़ा है सब नंबर्स बाकी क्या है, और इससे 1 से भी बड़े हैं सब नंबर्स, इससे नीचे नहीं जाएगा, तो 2 है मतलब बेस लेवल, तो यहाँ पर ऐसे रफ कॉलम में चाहे तो 2 लिख दो 2। और अभी देखो ये पूरा सब देखने के बाद 6,6 से ज़्यादा कोई नंबर सम करने के बाद नहीं होगा, ऐसे कोई नंबर दिख रहा है यहाँ पर कि 6,6 से 12 हो गया ऐड करके, 12 से ज़्यादा चले जाएगा नहीं, क्योंकि यही सबसे बड़े नंबर्स हैं, तो जो हाईएस्ट नंबर है वो है 12, ये अभी के लिए दिमाग में ध्यान रखो। तो बाकी के नंबर्स नहीं बीच में भर दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रफ कॉलम में करना है, ठीक है, ये रफ कॉलम में करना है। अभी हमें क्या चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स इज अ प्राइम नंबर, हमें प्राइम नंबर चाहिए, तो इसमें से जो जो प्राइम नंबर नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है उसे काट दो। 2 एक प्राइम नंबर है तो रख दो, 3 एक प्राइम नंबर है रख दो, 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं, और एक कॉम्पोजिट नंबर है, काट दो ऐसे। 5 प्राइम नंबर है, 6 कॉम्पोजिट नंबर है, काट दो। 7 प्राइम नंबर है, 8 काट दो। 9 एक प्राइम नंबर है क्या या कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है, काट दो। 10 कॉम्पोजिट है, 11 प्राइम है तो रहने देते हैं, 12 कॉम्पोजिट है, इसे भी काट दो। तो बचा क्या, 2 बचा है, मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ, 2 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है और कुछ 11 बचा है, ठीक है। अभी इन्हीं में सम करते जाना है, तो 1, 1 2 तो हो गया और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
अभी 3 का देखते हैं, 1,2 एक हो सकता है या फिर हो सकता है 2,1। ठीक है, सिर्फ 1,2 कर दिए तो नहीं चलेगा ना, यहाँ पे 1,2 भी है 2,1 भी है, तो लिखते ना 1,2 2,1। 4 छोड़ दो, 5 के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 1,4, एक हो सकता है 4,1। ठीक है, तभी के तभी उसे पलट दो, 1,4 पलट के 4,1 कर दो, दोनों लिख दो। और क्या हो सकता है? 2,3 हो सकता है, 2,3, या हो सकता है 3,2। हो गया ये दोनों पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट इसमें चले जाओ 7 में। 7 में क्या क्या हो सकता है? 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4, 4,3। डन, इतने सारे हो गए। इसके बाद क्या करना है? 11 में जाना है। अभी 11 में क्या हम ऐसे करेंगे 1,10? नहीं, 10 नहीं है, डाइस में कभी 10 होता भी नहीं है। तो ने अभी और भी ट्राई करना है। 2,8, 1,9 हो गया क्या? सॉरी 1,10 हुआ क्या? नहीं हुआ। तो फिर नेक्स्ट ट्राई करना है 2,9, 2,9 भी नहीं हो सकता, 9 यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर क्या आ सकता है? क्या आ सकता है? 3,8 आ सकता है या नहीं आ सकता है, इसमें 8 तो नहीं है। 4,7 वो भी नहीं आ सकता। फिर क्या आ सकता है? 5,6 आ सकता है, 5,6 या 6,5। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सोच कर देखो। 5,6 के बाद क्या आता था? 6,5 भी आता था। नहीं हो सकता, बस इतना ही है, बस बंद कर दो इसे। अभी काउंट करो, एन ए कितना है? एन ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इज़ 15। चेक कर लेते हैं एक बार। करेक्ट, इट इज़ 15। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करना है। ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सोचो अगर ये टेक्निक अगर मतलब ध्यान में नहीं रहा तो फिर ऐसे सम करते करते जा सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा बस, और कुछ नहीं। एग्ज़ाम में उतना टाइम तो नहीं देंगे ना, तो इसलिए ऐसे करके शॉर्टकट में फटाफट लिख कर नंबर ऐसे सेट कर दो। ओके, ये हो गया। तो ये तो था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, सम इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो b इज इक्वल्स टू, तो अभी देखो इसमें से 5 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब या तो 5 होगा या फिर 10 होगा। जो सम है वो या तो 5 होगा या फिर 10 होगा। तो जैसे आपने इधर देखे थे, बाकी सब जो है काट दो। ठीक है, सिर्फ 5 को लो और 10 को लो। अभी 5 जो है, चाहे तो मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा भी देता हूँ, या तो 5 होगा या फिर 10 होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो 5 को ले लेते पहले। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है? 1,4 से शुरू कर रहे हैं, 1,4, 4,1। अभी ये भी जैसे भी ऑर्डर में लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, ये भी चाहे तो जैसे भी ऑर्डर में लिखना है लिख सकते हो, लेकिन ऐसे अगर लिखा तो पढ़ने में आसानी हो गई टीचर को, फिर वो फुल मार्क्स देंगे। नहीं तो अगर ऐसे प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा ना तो कभी कभार ऐसे मार्क्स काट देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, और हमारे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा कि अगर हम एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखे तो। खैर 1,4, 4,1, 2,3, फिर 3,2, ओके 5 ख़त्म। 10 के लिए क्या क्या आता है? 1,9 नहीं हो सकता है, 2,8 नहीं हो सकता है, 3,7 नहीं हो सकता। फिर क्या आता है? 4,6 आ सकता है, 4,6 या 6,4। फिर क्या आता है? 5,5। बस इतना ही आता है। एन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, ऐसे करके ये दोनों सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अभी और भी सब क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके लिए मैं इसे ही इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अभी हम थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट सी
सी का क्या है, ये है कि ओके सम इज़ 25। ओके, ऊपर के जो नंबर से उसके सम होगा 25। ऑल राइट, तो अभी अच्छे से देख लेते हैं कि 25 होता भी है कि नहीं। अब देखो मैंने क्या बताया था पहले, बेस जो है वो है 2, हाईएस्ट जो है वो है 12। अभी 25 तो 12 से भी ऊपर है, तो होगा क्या सम को, ऐसे कुछ नहीं होगा। इसलिए अंदर ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जिससे 25 सम हो, इसलिए इस तरह यहीं पे ख़त्म कर दो। या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर c = 5 ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। ठीक है, दोनों में से एक ही लिखना है पर, और n c = 0, बस यही था। फोर्थ condition for event D, digit on the upper face of the first die is less than the digit on the second die। ठीक है, तो पहले देखो इसका मतलब क्या है। ये जो पहला डाई है इसका नंबर छोटा होना चाहिए दूसरे नंबर से, यही है उसका मतलब। मैंने पहले डाई पे जो नंबर आया ऊपर वो छोटा होना चाहिए दूसरे डाई पे जो नंबर ऊपर है उससे। तो देखो अभी क्या होगा, फिर ये जो नंबर है इसके बाजू के नंबर से छोटा होगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी है 1,2। इसमें एक्चुअली बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, खैर एक एक करके लिखते जा रहे। 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ओके, फिर 2, 1 नहीं होगा, 2, 2 नहीं होगा, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1 नहीं होगा, 3, 2 नहीं होगा, 3, 3 नहीं होगा, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ठीक है, 3, 6। 4, 1 नहीं होगा, 4, 2 नहीं होगा, 4, 3 नहीं होगा, 4, 4 नहीं होगा, 4, 5। अब देखो नीचे ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। आप भी चाहे तो साइड में लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि नीचे ऐसे जो पैटर्न बन रहा था वैसे ही लिखना है, प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। 4,6 डन। 5, 1 नहीं होगा, 5, 2 नहीं होगा, 5, 3 नहीं होगा, 5, 4 नहीं होगा, 5, 5 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा। 5, 6 होगा एक्चुअली, 5, 6 होगा, 5, 6। ओके, अब देखो 6 में कुछ होगा क्या। 6, 1 नहीं होगा, 6, 2 नहीं होगा, 6, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6, 6 भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। हमें ये छोटा चाहिए और वो वाला बड़ा चाहिए। तो बस इधर ही हो जाता है सैम्पल स्पेस ख़त्म या इवेंट स्पेस ख़त्म। एंड D = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस डन। ठीक है, ये दोनों हो गए, हमें मतलब चारों कंडीशंस हमने देख लिया अच्छे से। तो अभी तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इवेंट क्या होता है और कैसे कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। हमने कॉइन का केस देख लिया, डाइस का केस देख लिया, और साथ साथ कमिटी का भी केस देख लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चंस इनमें से ही घूम फिर कर आता है। अभी मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूँ, अच्छे से करना। अगर ये समझ में आ गया ना, ये होमवर्क तो ईजी है। 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. Condition for event A, to get head and an odd number. Condition for event B, to get a head or tail and an even number. Condition for event C, number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin. तो उम्मीद करता हूँ आप ये होमवर्क कर लेंगे, बहुत ही ईजी होमवर्क है। अगर ये समझ में आ गया अच्छे से हो जाएगा। इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, और एक बात, अगर डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, तो चूँकि आपने इतना पढ़ाई किया है, इतने देर तक वीडियो अच्छे से सीखा है, इसलिए एक मीम एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।